आज का हमारा टॉपिक है बॉम्ब का। ठीक है, इससे पहले कोड क्रिएशन था, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है पीआर का आता है, उसके बाद होता है बॉम्ब का। ठीक है, तो बॉम्ब क्रिएशन हम करते क्यों हैं? बॉम्ब क्रिएशन हम इसलिए करते हैं, जो भी हम कंपनी में मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब जो भी हम कंपनी में बना रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या आइटम लग रहा है उसको बनाने में। सपोज हम एक फैब्रिकेशन का वो पेंट करते हैं, उसको बनाते हैं, उस फैब्रिकेशन में जो डीबी बॉक्स होते हैं, जो आपके एमसीबी सब लगते हैं, उसमें कितनी कितनी वायर लग रही है, कितनी कितने क्वांटिटीज में लग रही है, ठीक है, कितने मीटर लग रही है, और उसमें क्या कंपोनेंट लग रहे हैं, क्या नट लग रहे हैं, कितने नट लग रहे हैं, Okay. कितने बोल्ट लग रहे हैं, वो सब मतलब जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें क्या क्या चाइल्ड आइटम लग रहे हैं, उसको बनाने में उसको बॉम्ब बोलते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही जो होते कोड के अकॉर्डिंग उसके आपके बिलिंग होती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, बॉम्ब के लिए जैसे आपके पास एक शीट होगी ऐसी, ठीक है, ये डिपार्टमेंट वाइज जो है हर कोई देता है कि आप मतलब उसके क्या कंपोनेंट है, ठीक है, और उसमें जो मतलब क्या कंपोनेंट ऐड है, क्या कंपोनेंट्स में लग रहे हैं, क्या चाइल्ड आइटम लग रहे हैं, तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। जैसे एक ही डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है आपको कोड, ठीक है, पेरेंट्स जहाँ पर लिखा हुआ पेरेंट्स आइटम है वो कोड है सारे, इन कोडों के आपको जो है बॉम्ब मेंटेन करना है। तो बॉम्ब मेंटेन करने के क्या क्या करना होता है, ये फर्स्ट पार्ट है आपका, यहाँ से लेके जो ये बॉम्ब स्टेटस तक है, ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ से सेकंड पार्ट होता है जिसमें चाइल्ड आइटम जो आपके यूज होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पेरेंट्स आइटम कॉपी कर लेने कीजिए वहां पर, क्योंकि सबसे पहले आपको बीसीआर नंबर क्रिएट करना पड़ता है, बॉम्ब क्रिएशन रिक्वेस्ट जो है वो क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, साथ में नहीं वो भी लीजिए, प्लांट भी लीजिए, साथ में प्लांट भी मेंशन करना आपको, बिल्कुल यहाँ तक ऊपर तक कॉपी करना है। इसको जाना है सैप के अंदर, सेट में टी कोड टाइप करना है ZCC01 एंटर। ठीक है, उसके बाद विद रिलीज की करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये अप्रूव करवानी होती है। उसके बाद चेंज जहां पर नंबर है उसके आगे ये होता है कॉलम, इसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए जो भी इसको मतलब बॉम्ब क्रिएट करवा रहा है उसका नाम है, डिपार्टमेंट का नाम, ये कुछ भी अपनी नॉलेज के लिए आप वो कर सकते हैं। जैसे इसमें आप कर सकते हैं ये रहा बॉम्ब चेंज पेंट शॉप, नीचे आ रहा है, बिल्कुल ये आपको कॉपी कर लेना बिल्कुल सेकंड नंबर पे। उसके बाद आपको वैलिड फ्रॉम, मतलब कब से वैलिड होगा ये बॉम्ब, तो उसकी डेट जो है मेंशन करनी है, डेट मेंशन कीजिए इसमें, बिल्कुल। तो उसके बाद आपको चेंज नंबर स्टेटस यहाँ पर 01 करना होता है, क्योंकि हमें ये एक्टिवेट करवाना होता है। ठीक है, उसके बाद होता है बॉम्ब टैक्स, बॉम्ब टैक्स में क्रिएट कर रहे हैं और चेंज होता है, बट अभी हम क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट हो गया, एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट में जाना है, यहाँ पर जो है आपको मटेरियल प्लांट और यूजेस पेस्ट कीजिए, जो अभी कोड आपने किया है ये सब आगे आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करके देखिए इसकी डिस्क्रिप्शन है वो आगे, उसके बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद एक बीसीआर नंबर जो बॉम्ब क्रिएशन रिक्वेस्ट नंबर होता है ये जनरेट होता है, इसे कॉपी करना है आपने। कॉपी करने के बाद आपको जाना है, हाँ इसे एक्सेल में कहीं भी सेव कर दीजिए यहीं पर। ठीक है, ये तो आपका जो है जो डिपार्टमेंट जो आपको बना के देता है वो है। ठीक है, अब जो आपको अपलोड करनी है, जो एक बोर्ड बना हुआ है हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू कि भैया इसके थ्रू आप इसको अपलोड कर सकते हैं, उसका जो है एक्सेल दूसरा है, वो एक्सेल जो है उसका फॉर्मेट दूसरा है। ठीक है, और क्या क्या उसमें फिल करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ, इसे मिनिमाइज कीजिए। उसके बाद ये देखिए अलग से है बॉम्ब मास रिक्वेस्ट, इससे ऊपर उसके बगल में साइड में है यहाँ ये वाला, ये फॉर्मेट है आपका। ठीक है, ये फॉर्मेट जो आपका आप चढ़ाओगे अभी बॉम्ब जो अपलोड करोगे उसमें ये फॉर्मेट जो होता है अपलोड होता है। ठीक है, ये एक बोर्ड बना रखा है सॉफ्टवेयर ने कि इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, मतलब और कोई एक्सेल या कोई और फॉर्मेट आप वो अपलोड करना चाहोगे तो वो नहीं हुआ, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है अभी वेरीफाइड है, मतलब ये जो है इसमें अप्रूव करा, हाँ ये वैलिड वाला, बाकी और कोई नहीं इसमें जो है अप्रूव नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने जो अभी ये कोड जो है आपको ये पेरेंट्स आइटम है सारे, ठीक है, ये आपको कॉपी करना है, उसके बाद पेस्ट करना है उस वाली शीट पे, जहाँ पर पेस्ट कीजिए, जहाँ तक आ रहा है उसके नीचे बाकी डिलीट कर दीजिए, क्योंकि डिलीट आपने कर दिया। उसके बाद ये कोड हमने देखिए जैसे दो बार ये पेरेंट्स आइटम आपके लिखे हुए हैं, दो बार इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि जो भी आपका बॉम्ब जो भी डिपार्टमेंट आपका बॉम्ब जो क्रिएट करवा रहा है उसमें क्या है वो एक अनपेंटेड बॉक्स लगवा रहा है, साथ में एक बॉर्डर क्रिएट करवा रहा है। ठीक है, मतलब एक जो है ये अभी एक पेंट शॉप का बॉम्ब है, इसका मतलब जो फैब्रिकेशन आता है वो पहले पेंट होता है। ठीक है, तो ये उस डिपार्टमेंट का बॉम्ब है, तो इसमें इससे दो बार इसलिए लिखा हुआ है, एक बार तो एक में अनपेंटेड लग रहा है और दूसरे में बॉर्डर लग, दो आइटम लग रहे हैं, तो ये वाला ये जो लग रहा है हमारा हाँ ये फैब्रिकेशन है अनपेंटेड वाला। ठीक है, उसके बाद इसने इसमें बॉर्डर क्रिएट किया हुआ है, पीपी जो हाँ ये पीपी वाला ये बॉर्डर कोड है, क्वांटिटी ऊपर है। ठीक है, और केजी और वो नंबर सारे इसमें मेंशन है। ये दो बार इसलिए लिखा हुआ था, अगर एक बार आप कोड मेंशन करोगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि दूसरे कोड में भी आप बॉर्डर लगा रहे हो, तो इसलिए मतलब जितने आइटम लगने चाहिए उतनी बार ये कोड जो है रिपीट होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये कॉपी करना है, चाइल्ड आइटम जो है चाइल्ड आइटम जो है उसके पार्ट्स हैं उनको मिलके वो जो बॉक्स बना हुआ है इसको आपको कंपोनेंट में हाँ बिल्कुल पेस्ट करना है।
टाइम लेगा ये पेस्ट हो गया। उसके बाद आपको इसकी जो है क्वांटिटी मेंटेन करनी है। ये क्वांटिटी जो है बिल्कुल ये जो दिया हुआ है, जो भी क्वांटिटी है ये आपको क्वांटिटीज में जो है फिल करना है। कीजिए पेस्ट। उसके बाद आपको बिल्कुल चाइल्ड जो इसके यूनिट है वो कॉपी करना है सारे। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करना है बिल्कुल कंपोनेंट के इसमें। साथ में सब चीज फिल है, बाकी आपको कुछ नहीं जो है वो रब करना है, वो वैसी वो सेम वैसी रहेगा। Okay. उससे आपको इरेज नहीं करना, जो है मेंटेनेंस से आपको इसमें जो 4-5 जो कॉलम होते हैं ये फिल करने होते हैं, ठीक है। Okay. क्योंकि यूजेस में 1 ही रहता है, अल्टरनेट बाउंड 1 ही होता है, बेस क्वांटिटी भी 1 ही होती है। अगर बाई चांस को इसको चेंज कराना चाहे कि नहीं हमें तो भैया 10 के अकॉर्डिंग करवानी है, 100 के अकॉर्डिंग करानी है, वो उसके अकॉर्डिंग जो है बॉम्ब देता है, शीट दे दो वो उसी के अकॉर्डिंग जो बॉम्ब मेंटेन करने देता है। उसके बाद होता है इसमें ये स्टोर लोकेशन। स्टोर लोकेशन ये देख मेंशन की हुई है, क्योंकि जो स्टोर लोकेशन उन्होंने दी है वहीं से ये मटेरियल जो है कंज्यूम होगा जब आप एंट्री लगाओगे, ठीक है। नीचे का ये डिलीट कर दिए, नहीं तो ये लेगा नहीं, नीचे वाला कॉलम खाली बिल्कुल सर हुआ नहीं है, कुछ है नहीं उसमें। उसके बाद आपको जो बीसीआर नंबर आपने लिया है उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। ये रहा बीसीआर नंबर आपका, इसे बिल्कुल यहाँ पेस्ट कर दीजिए, नंबर्स में कर दीजिए इसको बिल्कुल। अब इसको सेव कर लेना आपने, प्रेस कीजिए, उसके बाद कट कर दीजिए सेव। ये आपका जो है आपने एक्सेल जो है कंप्लीट कर दिया। Okay. उसके बाद क्या करना है आपको सैप में जाना, आप उसको आपको सैप में अपलोड करना है। जाइए सैप में जाइए, ठीक है, बैक आइए। सैप में जाने के लिए इसका की कोड है जो फॉर्म अपलोड करने का, ZMDM__B। ये बॉम्ब अपलोड का जो है की कोड है, ठीक है, इससे बॉम्ब अपलोड होता है। उसके बाद क्या करना है आपको बॉम्ब मास क्रिएशन में जाना है, क्योंकि हमें मास में अपलोड करना है, सिंगल बाय सिंगल जो है हम नहीं करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद इसमें प्लांट होता है, प्लांट का आपको प्लांट मेंशन करना है। डिवीजन में जो भी कोड की डिवीजन होती है, जैसे 00 होती है कॉमन, तो 00 की 00 को मतलब ये बना के रखिए कंपनी ने कि हमें ये डिवीजन है। जैसे आईपीडीबी होती है तो उसमें 10 और 20 है, 10 है और 01 है, 10 आईपी वाला है हमारा, ठीक है। और जो 01 है वो डीबी के लिए है, ठीक है। और 0 होती है कॉमन के लिए, मतलब सारे कॉमन होते हैं डिवीजन, ऐसे इन्होंने सेट किए हुए, ठीक है। तो ये कंपोनेंट जैसे इसको 00 में इन्होंने जो है डिवीजन इसका मेंटेन कर रखा है, ये मेंटेन करना। उसके बाद बॉम्ब ऑप्शन में जाना है, सिंगल मल्टी लेवल बॉम्ब, ठीक है। सिंगल बॉम्ब जो है वो बिल्कुल चल रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है सेलेक्ट फाइल जाना है, यहाँ पर आपको फाइल सेलेक्ट करनी जो अभी आपने अपलोड की है। पहले आप डेस्कटॉप पर क्लिक कीजिए, इससे भी आ सकता है, बट आपको एक्चुअल नेम पता होना चाहिए कि आपका नाम क्या मेंशन कर रखा है आपने। नहीं ये वाला नहीं है, आप डेस्कटॉप में जाइए, डेस्कटॉप पर क्लिक कीजिए यहाँ पर बिल्कुल। अब नीचे आइए, यहाँ से धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कीजिए, थोड़ा और स्क्रॉल डाउन कीजिए नीचे, और ये रहा 13 नंबर बिल्कुल ये वाला, इसे आपको ओपन करना है। उसके बाद अपलोड करना है। जैसे अपलोड करेंगे देखिए इसमें जो है 12 जो है वो कॉलम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो चेक कीजिए वहां पर क्या 12 भी है, बिल्कुल 12 है, ठीक है। तो ये मतलब कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जितने आप अपलोड करें उतनी होनी चाहिए। उसके बाद आपको सेलेक्ट ऑल करना है। उसके बाद अब आपको सबमिट करना है। देखिए सबमिट करते क्या ऑप्शन क्या आ रहा है, स्टोर लोकेशन नॉन पेंडिंग। जो कोड है आपकी इनके स्टोर लोकेशन जो है वो मेंटेन नहीं है, तो साथ के साथ एक दूसरी विंडो ओपन कीजिए। आपको जाना है MMSC_mass, ये क्या है स्टोर लोकेशन मास में इसकी आपकी अपडेट हो जाएगी। अब जाइए दूसरे एक्सेल पे जाइए, यहाँ पर देखो जो चाइल्ड आइटम है ये कोड कॉपी करना है आपको, और वहां पर जाके पेस्ट करना है। यहाँ पर मल्टीपल उसमें जाके पेस्ट करना है, ओके। यहाँ पर प्लांट मेंशन करना है, यहाँ पर स्टोर लोकेशन नीचे C021। उसके बाद एग्जीक्यूट करना है। ये जो कोड है आपके इसकी स्टोर लोकेशन मेंटेन नहीं है, शो हो रही है। उसके बाद आपको सेव करनी है। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो जैसे इसको सेव करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। इज नॉट सपोर्टेड, नंबर सपोर्ट नहीं कर रहा है ये, इसका मतलब इस एक्सेल में कोई दिक्कत है, ठीक है। इस एक्सेल में कोई दिक्कत है। इसके बाद आपको जो है एक्सेल अपडेट करनी है। वापस जाइए एक्सेल पे, जो आपने एक्सेल अभी अपलोड की है, इस वाली एक्सेल पर नहीं जिसमें एक्सेल अपलोड किया नीचे वाली है।
और कोड कौन सा है, कोड चेक कीजिए। इस कोड में दिक्कत दिखा रहा है। हाँ ठीक है, 286 इसमें जाइए। 286 कहाँ, 286 ऊपर वाला है, इस पर हाँ इस पर नंबर्स पर क्लिक कीजिए एक बार, डबल क्लिक कीजिए, इसे डिलीट कीजिए एक बार। अब इसको मेंशन कीजिए, नंबर्स लिखिए, नंबर्स लिखिए, कैपिटल में नोट करना है, NOS, ठीक है। वहाँ पर वो जो चेंज नंबर उसे चेंज करना है आपको, उसको नंबर्स में कीजिए। यहाँ पर जाने के बाद नंबर्स में करना है, उसे डिलीट करना है, सेव कर दो, यस, कट करना है, फिर से सेव करना है, फिर से सेव करना है। अब जाके अपलोड कीजिए एक बार, दोबारा से अपलोड करना है, क्योंकि दिक्कत आया, मतलब यहीं से आपको सिर्फ एक्सेल अपलोड करनी थी, ओके सेम, ठीक है। कोई नहीं दोबारा कीजिए, 08100 मल्टी, ठीक है। यहाँ पर जाके डेस्कटॉप में, इसके बाद नीचे आना, स्क्रॉल डाउन कीजिए, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन, ये रहा 30 नंबर, बिल्कुल ओपन। अब इसको अपलोड करना है, सेलेक्ट करना सारे, आप इसको सबमिट कीजिए। फिर से इसमें नंबर्स में यूनिट ऑफ नंबर्स जो है ये नहीं ले रहा है, इसको ये क्यों नहीं ले रहा है, इसको चेक कीजिए एक बार, ये कोड गलत तो नहीं है या फिर जो आपने कॉपी के यहाँ से पेस्ट है तो नहीं, तो क्या होता पेस्ट ना हुआ, चेक कर लेंगे। हाँ MM60 कीजिए टाइप, इसके कोड चेक कीजिए वाला, यहाँ से ये वाला यहाँ पे पेस्ट कीजिए इसको, ये पेस्ट भी है बट यूनिट सेट की है, इसका मतलब ये कोड जो आपका सेट के अकॉर्डिंग उठेगा, ठीक है। अगर आप इसको सेट करेंगे तो ये नंबर्स में नहीं खुला, ये सेट में खुला ये कोड। तो क्लिक कीजिए इसमें दोबारा से, इसी में, हाँ। तो इसको सेट करना है, इसका मतलब ये जो आपका जो कोड है, जो कोडिंग वो नंबर्स पे खुलना चाहिए, बट ये सेट में है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें जो है एरर आ गया है, तो इसको आपको ऐसे ही मेंशन करना है। बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे इसको एक बार न्यू मोड का, ठीक है।